पढ़िए। श्री छैडाला शास्त्री और इसके रचयिता हैं कविवर पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। फिर है पेज नंबर 53 और दोहा चल रहे थे। जिन दोषों के कारण सम्यक दर्शन में निर्मलता नहीं आती है वे दोष 25 होते हैं। और चल रहे थे दोष चल रहे थे पेज नंबर 53 पर। मूर्ता दोष तक कल करा था भैया। सत्य असत्य का निर्णय ना करके यदा तदा विश्वास कर लेना मूर्ता दोष है। यहाँ तक किया था कल। पढ़े। फिर आगे दोष है दूसरों के दोष और अपने गुण प्रकट करना अनुपगुहन दोष है। अनुपगुहन दोष है। अनुपगुहन दोष। हाँ। दोष ये है कि दूसरों के दोष और अपने गुण प्रकट करना। दूसरों के दोष तो जैसे जीव कर्म सहित है कि नहीं, तो दोष होना स्वाभाविक है। तो उन्हें प्रकट करने से क्या हुआ? आपको दोष ही ध्यान आएंगे कि नहीं? हाँ जी। और उन्हें प्रकट करोगे तो दूसरे जीव के विरोधी कहलाओगे नहीं जी। तो इससे बचना चाहिए। और अपने जो गुण है तो गुण आपके हैं तो उसमें तो आपको ही लाभ है कि नहीं है। और जो गुणवान होगा वो आपके गुण देख ही लेगा। क्या जी। जो गुणग्राही होगा वो क्या करेगा? वो गुण देख लेगा क्या गुण है। वो आपके गुण देख ही लेगा कि नहीं। तो आप प्रकट ना भी करो तो भी गुणग्राही तो गुण लेगा ही कि नहीं। और जो गुणग्राही नहीं है तो आप में चाहे कितने गुण हो वो आपके दोष ही लेगा। क्या? हाँ जी। जो जीव गुणग्राही नहीं है और आप अपने गुण प्रकट करो तो अगर वो गुणग्राही नहीं है तो वो आपके गुण तो लेगा ही नहीं। हाँ, दोष ही लेगा। तो दोष ही देखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने गुण प्रकट करने से कोई लाभ नहीं है। क्या? जैसे अपनी प्रशंसा है ना, अपनी बड़ाई जी। तो अपनी बड़ाई करने से कोई लाभ नहीं है। अगर आप में कोई गुण है तो उसका लाभ तो आपको होगा ही कि नहीं। जैसे जैसे आगम विद्या के जानकार है कि नहीं, तो आगम विद्या के जानकार हो तो उसका लाभ आपको मिलेगा ही जी। अब उसकी बड़ाई करो आप। और जो दूसरा जीव है वो उस गुण को समझता नहीं है कि नहीं, तो उससे क्या है, वो तो आपकी कमी देखेगा। क्या? तो
आप अपने गुण दिखाना चाह रहे हो, वो गुण को देखने की क्षमता नहीं है क्या, तो वो तो आपकी कमियां देखेगा। और अगर सामने वाले में क्षमता है तो गुण देखेगा, कमियां नहीं देखेगा। हाँ, कमी नहीं देखेगा तो कमी देखने से क्या क्या लाभ है। कषाय सब आएगी, दोष द्वेष हाँ कषाय हाँ बढ़ेगी। सब दोष रहे तो भगवान है क्या, हाँ सब दोष रहे तो कौन है। हाँ, केवली है, भगवान है। हाँ, और वहां से नीचे जब तक कर्म की सत्ता है तब तक गुण दोष तो प्रकट होते ही रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए इस दोष से भी बचना चाहिए, दूसरों के दोष और अपने गुण प्रकट नहीं करना चाहिए क्या, ये दोष है। तो दूसरों के दोष प्रकट करोगे तो उसके शत्रु बनोगे क्या, क्या कह रहे हैं। जी, अगर दूसरों के दोष प्रकट करेंगे तो उसके शत्रु विरोधी बन जाएंगे, शत्रु बन और जाएंगे। तो उन्हें मालूम पड़ेगी कि इनने ऐसा कहा, हाँ तो वो शत्रु बनोगे कि नहीं। जी। तो काय के लिए क्यों के शत्रु बनना है क्या, पढ़िए। दूसरों के दोष और अपने गुण प्रकट करना अनुपगुहन दोष है। लौकिक लालसा के वश होकर सत्य मार्ग से गिरते हुए लोगों को उसमें स्थिर नहीं करना या उनकी उपेक्षा करना अस्थितीकरण दोष है। ये अस्थितीकरण दोष है, स्थितीकरण तो गुण है क्या, स्थितीकरण क्या है, वो गुण गुण है है, और अस्थिति दोष। अस्थितीकरण दोष है। तो इसका स्वरूप है कि लौकिक लालसा के वश होकर, लौकिक लालसा माने सांसारिक प्रयोजन क्या, सांसारिक प्रयोजन है उसको क्या कहेंगे, लौकिक लालसा। हाँ, लौकिक लालसा के बस होकर सत्य मार्ग से गिरते हुए लोगों को उसमें स्थिर नहीं करना। जैसे कोई धार्मिक जीव है कि नहीं, अब वो लौकिक लालसा से प्रेरित होकर, लोक कसाय से प्रेरित होकर सत्य मार्ग से गिर रहे हैं क्या, तो उनको क्या करना, उनकी उपेक्षा नहीं करना। उनको दोबारा से मार्ग में लगाना। हाँ, उनको क्या? मार्ग में लगाना दोबारा से। हाँ, तो गुण हो गया, और नहीं लगाना उपेक्षा हो क्या, गई। हाँ, नहीं लगाना और या उनकी उपेक्षा करना। उपेक्षा करना माने ठीक रहे जी भ्रष्ट हो गए क्या, जैसे कोई लौकिक प्रयोजन के अर्थ सत्य धर्म से गिर जाए तो उसे दोबारा समझाना तो नहीं कि नहीं, वो ऐसा विचार रखना ठीक है जी भ्रष्ट हो गए, इनको तो ऐसा होना ही था क्या, तो ये क्या हुई, उपेक्षा। तो ये दोष है क्या जी। क्योंकि आज आप अगर दूसरे को स्थितिकरण अंग करोगे कि नहीं, तो कल आपको भी कोई ना कोई मिलेगा क्या, नहीं यही समझ में जी। जैसे आज आप किसी को सत्य मार्ग बताओगे कि नहीं, जी। तो कल आपको जरूरत होगी तो सत्य ही मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। और आज अगर आप असत्य बताओगे वही वापस मिलेगा, वही मिलेगा कि नहीं। और जो लौकिक जन है, जो साधर्मी है कि नहीं, अब किसी कसाय के बस होकर लौकिक परिजन को चाहने लगे, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं, हाँ हो सकता है। हो सकता है, तो उन्हें दोबारा समझाया जाए क्या, उनको क्या किया जाए, हाँ, याद दिलाया जाए उनको स्वरूप। दोबारा याद दिलाया जाए, उस
उस लालसा के दोष बताए जाएं कि जी नहीं, जी लालसा के त्यागने का, धर्म में स्थित होने का गुण बताया जाए, हाँ कि नहीं? जिससे वे दोबारा धर्म में स्थापित हो जाए, हाँ तो उनका भला हो, कि नहीं? होना तो यही चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप में कोई ना कोई द्वेष भाव है हाँ क्या? साधर्मी के साथ होना तो यही चाहिए कि नहीं? हाँ जी और ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कोई द्वेष भाव है, और द्वेष भाव वो ठीक नहीं है क्या? जी तो इसलिए इस दोष को दूर करना चाहिए, दोबारा से स्थितिकरण करना चाहिए, अपने को या पर को, क्या? ठीक है ना? जी आगे क्या कह रहे? गुणी और धर्मात्मा पुरुषों को देखकर भी प्रमुदित नहीं होना, आनंदित या उल्लासित नहीं होना अवात्सल्य दोष है। हाँ, ये अवात्सल्य दोष है। गुणी और धर्मात्मा, गुणी का मतलब है कि जो गुण आप में है कि नहीं, वैसे ही गुण अगर किसी दूसरे जीव में है तो उसे देख के आनंदित होना चाहिए क्या? और धर्मात्मा, धर्मात्मा का मतलब है कि जिसे आत्म धर्म प्रकट हुआ है क्या? जैसे क्या हुआ है? आत्मधर्म प्रकट हुआ है। हाँ, और गुणी का मतलब है कि आपके जैसे गुण दूसरे जीव में है कि नहीं, तो ऐसे गुणी और धर्मात्मा, इनको देखकर प्रमुदित होना चाहिए कि नहीं, आनंदित होने चाहिए। और अगर नहीं हो रहे हैं तो अवात्सल्य है क्या? मतलब जो गुण और गुणी गुणी है, जिसमें गुण है और जिसमें आत्मधर्म है, तो तुम कैसे मुझ मार्गी हो अगर उसमें आपको आनंदित नहीं हो क्या? जैसे तत्व का रसिक है कि नहीं, काय का रसिक, तत्व का, तत्व का आत्मधर्म का रसिक है कि जी नहीं, जी और आत्मधर्म की चर्चा चल रही है कि नहीं, जी और उसे आनंद ही नहीं आया हाँ क्या? हाँ तो कैसे रसिक हो? आना चाहिए कि नहीं आनंद? आना चाहिए। हाँ, खुशी होनी चाहिए। जहाँ जैसे ये चर्चा ऐसी हो रही है वहाँ पे लगे कि ना देखो ये दे रहे हैं, उसको ग्रहण करना चाहिए, ना कि उससे उनकी और दोष प्रकट करके उसको अलग खुश हाँ नहीं होने जैसे, देखना। हाँ जैसे वीरता, वीरता दिखलाना चाह रहे हो, वीर बनना चाह रहे हो कि जी नहीं, जी और वीर रस की कविताएं जब हो तो तुम्हें कोई वीरता ही नहीं आए क्या? हाँ तो कैसे वीर वीर वीरवान हो हाँ क्या? मतलब जिस गुण को आप चाह रहे हो उसका प्रसंग बनने पर वैसा आपको उत्साह होना चाहिए हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। होना चाहिए। और नहीं है तो तुम उस धर्म के लायक ही नहीं हो हाँ क्या? जी जैसे आत्मा को चाह रहे हो जी कि नहीं, जी आत्मधर्म प्रकट करना चाह रहे हो, जी और जिनके आत्मधर्म प्रकट है कि नहीं, उनके मिलने पे आपको उत्साह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? तुम आत्मार्थी हो ही नहीं क्या? हाँ या आत्मार्थी होने में कमजोर हो? हाँ नहीं तो अच्छी लगती बात, वहाँ जा उनसे मिलना हाँ, अच्छा लगता, हाँ, नहीं बात तो करना अच्छा आपको लगता। उनसे कुछ लेने का, कुछ सीखने का तुम्हें भाव होना चाहिए, हाँ ठीक है ना? इसलिए ऐसा भी ये इस तरह का लक्षण है, ये दोष है। गुणी और धर्मात्मा पुरुषों को देखकर भी प्रमुदित नहीं होना, या आनंदित
या उल्लसित नहीं होना, या वात्सल्य दोष है, जबकि वात्सल्य होना चाहिए, कि नहीं? जी। जैसा गाय का अपने बच्चे के साथ क्या होता है? हाँ, वात्सल्य होता है। हाँ, तो हर स्थिति में उसकी मदद करना चाह रहे हैं, हाँ, कि नहीं? हाँ। ऐसा होना चाहिए। अब आगे क्या कह रहे हैं? फिर है सामर्थ्यवान होकर भी सत्य मार्ग की संसार में प्रभावना नहीं करना, अज्ञान के नाश के लिए प्रयत्न नहीं करना अप्रभावना दोष है। क्या कह रहे हैं? सामर्थ्यवान होकर भी, सामर्थ्यवान का मतलब है जैसे आप सच्चे धर्म को जानते हैं, जी, कि नहीं? जी। और उसे प्रकट नहीं करना, क्या उसे क्या नहीं करना? हाँ, प्रकट नहीं करना। हाँ, प्रकट नहीं करना, तो ये दोष है। अज्ञान के नाश के लिए प्रयत्न नहीं करना, हाँ, जैसे जीवों में अज्ञान फैला हुआ है, हाँ, कि नहीं? हाँ, कोई जानते नहीं है आत्मा अनात्मा क्या है। हाँ, और कोई जानना चाहे उसको आप नहीं हाँ, करना। अब कोई जानना चाहे, कि नहीं, या जाने बिना दुखी हो, कि नहीं, तो और आप समर्थवान है, कि हाँ, नहीं, हाँ, तो वो आपको जो जैनेश्वरी विद्या है उसका सामर्थ्य दिखाना चाहिए, हाँ, क्या कुछ छुपा के नहीं रखो, जी, क्या जैसे आप जैनेश्वरी विद्या के जानकार हैं, कि जी, नहीं, जी, आत्मा अनात्मा का स्वरूप जानते हैं, जीव संसार में दुखी कैसे है, हाँ, सुख का उपाय क्या है, ये सब बातें आप जान रहे हो, जी, कि नहीं, तो आप सामर्थ्यवान हो, हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, तो इसको इसकी प्रभावना करनी चाहिए, हाँ, जिससे जीव उस मार्ग में लग जाए, हाँ, कि नहीं? जिससे और भी जीव सुखी हो जाए, जो सुखी होना चाह हाँ, रहा है, जो चाह रहा है उनके कि कुछ उनके सुखी मार्ग में लगे हो उसे छोड़ दें, कि नहीं, और सत्य मार्ग में लग जाए। हो। जैसे कोई जीव है, कि नहीं, उसकी बुद्धि तो ठीक है, कि नहीं, लेकिन मिथ्यात्व के प्रभाव से असत्य मार्ग में है, कि नहीं, और आप सामर्थ्यवान है, हाँ, तो आपको सामर्थ्य दिखाना चाहिए, क्या जिससे वो जीव दूसरे जो खोटे मार्ग को छोड़कर और सत्य मार्ग में लग जाए, कि नहीं, तो इस तरह का काम नहीं करना, तो ये भी क्या है, अप्रभावना दोष है। जबकि जो जैनेश्वरी विद्या है उसकी प्रभावना होनी चाहिए, क्या जी, कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हाँ, जैसे तीर्थंकर है तो तीर्थंकर से बहुत बड़ी प्रभावना होती है, क्या हाँ, कितने लोग सम्यक दृष्टि हो जाते हैं उनके वचन सुनकर। हाँ, केवल ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, तमाम जीव अज्ञान को दूर करके सम्यक दृष्टि बन रहे हैं, सम्यक दृष्टि है वे त्यागी हो रहे हैं, त्यागी हैं वे महाव्रत धारण कर रहे हैं, कि नहीं, और महाव्रती है वे केवली बन रहे हैं, कि नहीं, तो ये क्या है, सब प्रभावना प्रभावना है। क्योंकि जिनेंद्र देव है वे सामर्थ्यवान है, क्या क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, जिनेंद्र भगवान सामर्थ्यवान है। हाँ, सामर्थ्यवान है, उन्हें सकल पदार्थ प्रत्यक्ष है, कि नहीं? 2500 साल हो गए भैया, अभी तक धर्म उनके धर्म से ही सब अभी भी लाभ उठा रहे हैं। आज भी लाभ उठा रहे हैं, कि नहीं? जी, उन्हीं की चल रही है वाणी। हाँ, हाँ, जी, उनका ही शासन चल रहा है, जी, तो वो सामर्थ्यवान तो मतलब ये है कि जैसे भगवान के जो समोषण से व्यवहार होता है, उपदेश होता है, तो ये सब क्या है, हाँ, प्रभावना है, प्रभाव नहीं? में।
जी तो उनके तो बिना परिणाम के हो गई है कि नहीं? जी क्योंकि उनके उनके जो तीर्थंकर कृति बनी थी ना, उसके प्रभाव से ही ये हो रहा है क्या? हाँ जी, उनके प्रभाव से ही प्रभाव ना होता। हाँ, उनकी कोई इच्छा नहीं थी हाँ कि हम इधर जाएं, इन्हें समझाएं, उन्हें समझाएं, कि नहीं? जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा उनके चाहा था कि सब जीव सुखी हो, ये धर्म हाँ लाभ लेके जो हमने सीखा, तो ये प्रकृति बन गई थी। जी हाँ, तब तीर्थंकर कृति बनी थी, तो लोक का सारा सत्य उसका विचार किया था, कि हाँ नहीं? जी हाँ जी तब फिर ऐसा विचार किया कि इस सत्य को बिना ही जाने लोग दुखी हैं, जीव हाँ नहीं। हाँ जी हाँ तो जी, ऐसा सत्य जो हमने जाना है, जिसे सब जाने हैं, सब जान जी। तो ऐसी भावना से तीर्थंकर कृति बन गई। अब सब जाने उसकी सामर्थ्य प्रकट हो गई, जी कि नहीं? दिव्य ध्वनि वगैरह करने की हाँ जी सत्य भाषा भी बन गई, जी, तो वो वहां पे उदय आ रही है। आ रही है। तो सबसे बड़ी प्रभावना होती है तीर्थंकर से, जी जी है नहीं? हाँ केवली से। जी उसके बाद प्रभावना होती है जो शुद्ध केवली है उनसे, जी हाँ जी नहीं? जी लेकिन अब वहां से नीचे तक चले आओ आप, कि नहीं? हाँ हाँ जी सम्य दृष्टि तक आ जाओ। हाँ अब जो 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 आचार जानते हैं वो सम्य दृष्टि भी जानता है आत्मा का स्वरूप, कि नहीं? हाँ जी हाँ जी तो वो भी सामर्थ्यवान है। हाँ जी अब सामर्थ्यवान होकर भी सत्य मार्ग को नहीं बतलाना, क्या? हाँ हाँ, तो ये दोष है। तो ये दोष है। जी अब जीवों में अज्ञान फैला हुआ है, कि नहीं? अब उसके नाश का प्रयत्न नहीं करना कि इन्हें अज्ञान दूर हो ना, और ज्ञान का प्रकाश हो, क्या? हाँ, जो ये अज्ञान हमें भी था और अब औरों को दिख रहा है, तो हाँ, उसे मतलब चाहें कि दूसरा भी ये सीखे, ये जाने। हाँ। हाँ जी अब ये खुद का ज्ञान हो या दूसरे का, कि जी नहीं? जी अब खुद का ज्ञान ये है कि आपने आत्मा का जानना तो हो गया, कि नहीं? हाँ हाँ लेकिन हाँ ज्ञान के विशेषज्ञ नहीं हुए, हाँ क्या? हाँ जी, आत्मा का तो जानना तो हो गया। हाँ हाँ, उसे भी दूर करना, ठीक, हाँ जी, जैसे उसमें आगे बढ़ना। हाँ हाँ, आगे बढ़ना। जी जैसे मुनराज है, तो मुनराज आत्मा के जानकार तो हैं, कि नहीं? जी लेकिन इंद्रिय ज्ञान के नाश का क्या कर रहे हैं? उपाय कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं। जी ठीक है ना? जी अब ऐसे जैसे जैसे ऐसे तो बहुत प्रसंग हैं कि सामर्थ्यवान होकर भी सत्य मार्ग की संसार में प्रभावना नहीं करना, कि नहीं? अज्ञान के नाश के लिए प्रयत्न नहीं करना, अब प्रभावना दोष है, जी ना? ये तो समझ में आ गया। अब इसके सबसे बड़े प्रभावना करने वाले आचार्य प्रसिद्ध रहे हैं आचार्य समंतवत स्वामी। हाँ जी जी, आचार्य समंत स्वामी, हाँ, जो शास्त्रार्थ करते थे सब जगह जाके। उनके जी उनको वो तो संदेश करा देते पहले ही, हाँ क्या? जी जिस क्षेत्र में वो जा रहे हैं वहाँ पहले ही संदेश पहुंच जाते हैं कि किसी को अगर कोई शंका हो, हाँ, कोई शंका हो, शास्त्रार्थ करना हो, कि नहीं, सत्य सत्य धर्म की परीक्षा करनी हो, तो आ जाओ। हाँ, तो ये भी क्या है? प्रभावना है। क्योंकि उन्हें जो विद्या मिली है ना, उसको फैला रहे हैं, क्या? जी जी हाँ, जिससे क्या है, लोगों का अज्ञान दूर हो। जी तो अगर सामर्थ्यवान है तो ये काम करने चाहिए, कि नहीं? हाँ हाँ, जितनी सामर्थ्य जिसमें है हाँ, उस हिसाब से कार्य करना चाहिए। हाँ, जितनी आप में सामर्थ्य है जी उस हिसाब से सत्य मार्ग को प्रकट करना चाहिए। जी कोई ऐसे जीव नहीं रहे हैं जिनको सत्य मार्ग होने पर भी वे प्रकट ना करें, जी जी क्या? हाँ, ये सम्यक दृष्टि के अंगों में स्वयं ही प्रकट हो रहा है। हाँ, तो उनका ऐसा खुद स्वयं ही भाव बनता है कि सब ये जाने, जीव हाँ। जीव के भेद को सब जाने। तो अब ऐसे ही सामर्थ्यवान पना
सब जगह है, उपदेश में भी है कि नहीं। और जैसे जिन मंदिर है, जिन प्रतिमा है कि नहीं, हाँ जी, तो इन सब के स्थापन में भी सामर्थ्यवान हो तो ये काम करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए जी। हाँ। क्या करे कविता जी? हाँ भैया। क्या? हाँ, ये जितनी सामर्थ्य है उतना उसके हिसाब से सबको बताना जिन चाहिए। धर्म है उसकी प्रभावना के लिए जो आप कर सकते हो कि नहीं, अगर आप में सामर्थ्य है वो काम करो। हाँ जी। अगर मंदिर बनवाने की सामर्थ्य है तो मंदिर बनवाओ, प्रतिमा पधराने की है तो प्रतिमा पधराओ, पाठशाला चलाने की है तो पाठशाला चलाओ जी कि नहीं, जी। और ग्रंथ छपवाने की है तो ग्रंथ छपवाओ जी। शिविर चल रहे हैं तो शिविर चलने चाहिए, जैसे धर्म प्रभावना के लिए। हाँ, मतलब कैसे भी हो सत्य मार्ग प्रकाशित करो। हाँ जी। नहीं, अगर सामर्थ्य है तो ये क्या है, प्रभावना अंग है, और ऐसा नहीं करना अप्रभावना दोष है। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, क्या? ये सब करना प्रभावना अंग है। हाँ, और अगर जानते हैं आप और नहीं कर रहे हैं तो ये दोष है, नहीं? हाँ जी, दोष है। जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ये क्या है, प्रभावना है। हाँ जी, क्या? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये प्रभावना है। हाँ, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हो कि नहीं। हाँ जी, आपको बच्चों को कैसे सिखाया जाता है वो आपको समझ में आता है कि ऐसे सिखाया जाता है कि नहीं। हाँ जी, तो अगर आप उस काम को कर रहे हो तो ये जो बच्चे सीख रहे हैं तो आगे चल के ये क्या करेंगे, ये भी प्रभावना करेंगे, इस चीज को बढ़ाएंगे। हाँ, तो ये सब ज्ञानी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हाँ जी, सब बनेंगे ज्ञानी। तो जो प्रभावना हुई, जी ठीक है ना। जी, अब इसके लिए आप अनेक उपाय कर रहे हो, उन्हें कॉपी दे रहे हो, उन्हें लिखवा रहे हो, विज्ञान करा रहे हो कि नहीं करा रहे। हाँ जी, तो ये सब प्रभावना है जी। ये सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं, गिफ्ट भी देते हैं। तो अच्छे से अच्छा गिफ्ट जाता है बच्चों के पास। हाँ, बच्चे खुश होते हैं भैया गिफ्ट देख के। और क्या है ही। हाँ जी, अब वो जो हमारे वो है ना नातिन, हाँ जी, अब वो जैनी को वो आया तो उसने देखा अच्छा तुम्हें ऐसा मिल गया, तो हमने कहा वो पढ़ रही है तुम पढ़ते नहीं हो। हाँ जी। तो दूसरे दिन से ही लग गई। भैया हमने खुशी का इसलिए रोका था जान के। हाँ, दूसरे दिन से लग गई वो। नहीं वो तो वहां में क्या जो पढ़ेगा वो उसे मिलेगी। इसलिए रोका था भैया खुशी का। जैसे ही उसने देखा वो दिमाग चढ़ गया उसका एकदम। फिर हमने समझाया नहीं वो पढ़ रही है इसलिए उसको मिल रहे हैं ये, तुम पढ़ो तुम्हें नहीं मिलेंगे। हाँ जी, और भैया बहुत प्रॉपर तरीके से बैठती क्लास में, वीडियो ऑन करके, बाल वाल बना के, कॉपी पेन लेके, और हर चीज का आंसर आता है उसे। खुशी को बहुत अच्छे तरीके से पूछ बोलती लेते है। ना हमसे, मतलब कोई बात आए नहीं आए तो वो हमसे पहले ही पूछ लेते हैं कि बाबा जाके बार पूछा आज जी पूछ जाएगी। हाँ, वो पहले ही पूछ लेते आज जी बता, आज जी पूछी जाएगी, हमें आज ही बता दो क्या है। तो ये बच्चे आगे चल के क्या करेंगे, सब सीखेंगे। हाँ जी, तो आज अपन अगर जो जान रहे हैं और इन्हें ना बताए कौन बताया फिर। जी, तो ये सब काम प्रभावना के हैं कि नहीं। जी। भैया हमने 15 बच्चों के गिफ्ट रोके थे इस बार, कि भाई जो बच्चे ढीले उनके गिफ्ट रोक लिए। अब तुम पहले 1 महीने अलर्ट हो, फिर तुम हाँ सही है। अब वो जो विकास जी दे गए थे वो हमने रख दिया था वहां पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मिल गया उन बच्चों का, मैसेज आ गया था भैया। हाँ, अब एक जो बैग है वो रह गया है वहां पे अरहंत लिखा हुआ। वो भी मीरा दीदी के घर ही कह रहे थे देने को। तो वो तो हमने दीदी के यहाँ दे दिया है, लेकिन वहां से किसी ने भी लिया नहीं है। अच्छा, ले लेंगे वो।
वहीं रखा है और पैकेट वो ममता ले गई है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। जी भैया, तो ये सब काम जो आप कर रहे हैं ये सब प्रभावना के काम है, हाँ जी, ठीक है ना। तो आचार्य भी जो जो समर्थ आचार्य होते थे वे भी करते थे ये काम, क्या जी, इसमें सबसे बड़ा नाम समर्थवद आचार्य का है कि नहीं। जी, हाँ जी, हाँ, कुंद आचार्य देव का है कि नहीं, उनकी तो वही अलग है, क्या। हाँ जी, अब वहां से जो विदेश क्षेत्र से लेके आए तो लिखा कि नहीं यहाँ पे आकर। लिखा, हाँ, जो भगवान की वाणी सुन के आए वही लिखी, हाँ जी, तो उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं आज। मिल रहा है, हाँ, तो आचार्य ने कहा कि सामर्थ्यवान होकर भी सत्य मार्ग की संसार में प्रभावना नहीं करना, अज्ञान के नाश के लिए प्रयत्न नहीं करना अप्रभावना दोष है, ओह, क्योंकि ये तो ऐसी विद्या है जैनेश्वरी विद्या कि इससे जीव का कल्याण होता है, क्या हाँ जी, इससे क्या होता है, सब जीवों का कल्याण होता है, अब कल्याण होता है और सब जीव चाह ही रहे हैं सुखी होना कि नहीं। हाँ जी, हाँ, इस प्रभावना से सच्चा सुख प्रकट होता है। अब आगे क्या करे। सम्यक दर्शन के धारकों का परम कर्तव्य है कि वे इन 8 दोषों से को दूर करें। हाँ, जो परम कर्तव्य है दूर करें इन्हें। हाँ, अगर ये दोष अपने में है हाँ, तो इन्हें ठीक करो, ये नहीं, जी, क्योंकि जितनी प्रभावना आप करोगे तो आपका भी तो परिणाम लगेगा कि नहीं, जी, आपका भी उपयोग लगेगा कि नहीं। आप अगर किसी को सत्य मार्ग दिखा रहे हो तो आपको भी जरूरत पड़ने पर सत्य मार्ग मिलेगा, क्या। जैसे आज बहुत से जीव हैं वे भी धर्म करना चाहते हैं कि नहीं। अब धर्म के लिए वे धार्मिक जीवों को देख भी रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि नहीं, लेकिन उन्हें मार्ग मिलता नहीं है, क्या नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा। जैसे आप धर्म सीख रहे हो ना जी, कोई गुरु नहीं मिल रहा भैया उन्हें बताने तो वाला। ऐसे और भी तो जीव धर्म सीखने चाहते हैं कि नहीं, सीखना सीख रहे चाहते हैं, हैं, हाँ जी, लेकिन वे यथार्थ धर्म में नहीं लग रहे जी, कि नहीं। जी, धर्म के नाम पे दूसरे आचरण कर रहे हैं जो धर्म जिन्हें धर्म नहीं है, जी, क्या हाँ जी, सच्चा धर्म नहीं जान रहे हैं, जी। तो क्यों नहीं जान पा रहे। बस भैया जैसे वो समझाने वाले कम हैं, है ही नहीं, इक्का दुक्का है एक तो, और दूसरी बात कोई ये काल का प्रभाव भी है कि कोई मतलब समझना ही नहीं चाह रहा है। अगर सही भी बात को कौन सा जैसे हम समझाना भी ये बात चाहें, तो नहीं है। नहीं भैया कहीं भैया उन्होंने कभी किसी को धर्म में लगाया ही नहीं पूर्व में, हाँ, और धर्म की कभी अनुमोदना ही नहीं करी। हाँ, ये भी है कि पहले कभी लगाया है, उनने दूसरे जीवों को सत्य मार्ग नहीं दिखाया कि नहीं। ना अनुमोदना की होगी कभी पूर्व हाँ, में। अनुमोदना करी, हाँ, 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 इसलिए आज उन्हें नहीं मिल रहा। हाँ जी, हाँ, 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 बस वो भी है, हाँ जी, हाँ, मतलब आपने कहा कमी है ऐसे लोगों की जो सही जानते हैं, तो फिर आपको कैसे मिल रहा है। हाँ वो, हाँ अनुमोदना करी होगी ना पहले, इसीलिए मिल रहा है। हाँ, तो आपने इसका मतलब पहले कोई सत्य मार्ग किसी को बताया होगा कि नहीं, या अनुमोदना करी होगी। अनुमोदना यहाँ पहले पता ही होता तो फिर यहाँ पे क्यों आते। हाँ, बताया नहीं था, सामर्थ्य नहीं थी, तो कोई सही सत्य धर्म प्रकट कर रहा था तो आपने प्रशंसा करी होगी। हाँ, ये अनुमोदना जरूर करी होगी तभी तो मिल रहा है। तो तभी तो आज मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे तो दिल्ली में बहुत लोग रह रहे हैं, 1.25 करोड़ लोग हैं हाँ, कि नहीं। हाँ, हर कहाँ किसी को 1.25 पता है। करोड़, क्या कितने करोड़ हैं। 125 करोड़। 1.25 करोड़, तो आपको कैसे मिल रहा है जैसा हो। पहले अनुमोदना करी होगी, हाँ, वही सब इकट्ठे हो गए, वो सब मिल गए, सब सबके साथ चर्चा हो रही है, यही सब होते हैं। हाँ, अब बहुत से जीव हैं वो भी आप जैसा धर्म सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलते नहीं है। उन्हें कोई ऐसा मिलता है जो अवतार धर्म प्रकट कराता है। हाँ, वो दूसरी तरफ ही लेके जाता है कि वो धर्म जो नहीं है स्वरूप, जहाँ पर
वहीं पर। हाँ, हम्म या फिर अनुमत में ले जाता है कि तुम यहाँ क्या, यहाँ चलो, कि नहीं, क्योंकि उनने किसी को सही मार्ग दिखाया नहीं है। जी तो दिक्कत आ रही है। हाँ जी। तो अब देखो, अगर अगर सामर्थ्यवान होकर प्रभावना की होती तो अपने आप मिल जाएगा मार्ग, है नहीं। इसलिए क्या करे, साम्य दर्शन के धारकों का परम कर्तव्य है कि वे इन 8 दोषों को दूर करें। हाँ। ठीक है ना। अब आगे क्या करे, और सम्यक दर्शन में निर्मलता बढ़ाने के लिए प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, इन 4 गुणों को और भी धारण करना चाहिए। हाँ, अब ये 4 गुण है नहीं, इन्हें भी धारण करो। ये सम्यक दर्शन में निर्मलता बढ़ाने के लिए है। क्या और ये क्या है ये? यहाँ राग द्वेष परिणामों की कमी को प्रशम कहते हैं। कि जो अपनी राग द्वेषमयी परिणति है इसमें कमी ले आओ। क्या? अभी जैसे मान लो आपने आत्म धर्म तो सीखा, कि नहीं, सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन अभी कसाय बहुत ज्यादा मंद नहीं है। क्या? हाँ। तो राग द्वेष की परिणति दिखाई देगी कि नहीं देगी? तो एक आचार्य कह रहे इसमें कमी ले आना चाहिए। ये गुण है, प्रशम गुण। क्या जी? कैसे कमी ले आए? कि तत्व विचार के बल से। कैसे? हाँ जी, तत्व विचार से। हाँ, राग द्वेष के परिणामों में कमी कैसे ले आओगे? वो तो तत्व विचार के बिना आ ही नहीं सकती। हाँ, क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, हाँ, बिना तत्व विचार के आ ही नहीं सकते। हाँ, राग द्वेष की परिणति तो होती है कि नहीं? हाँ जी, होती है। क्योंकि कसाय बहुत ज्यादा मंद नहीं है, तो राग द्वेष के परिणाम तो हो रहे हैं, कि नहीं? जी। तो आचार्य करे कि आप इनमें कमी ले आओ, जितना हो सके राग द्वेष की परिणति कम करो, कि नहीं? ऐसा उपाय करो जैसे राग द्वेष की परिणति कम होए। जी। तो उसके लिए उपाय क्या है? उसके लिए उपाय यही है कि तत्व विचार करो। हाँ, करो, अधिक से अधिक तत्व विचार में उपयोग लगाओ। हाँ जी, नहीं, हाँ, जो भी घटना हुई है, कोई घटना है उसमें आपको अच्छा नहीं लगा या कोई बात है, तो उसके बारे में विचार करो कि नहीं, कि ऐसा हुआ है तो किस वजह से हुआ है, कि नहीं। जी। तो उससे तत्व विचार करने से, अपना स्वरूप जानने से क्या होगा? जो राग द्वेष की परिणति घटेगी। हाँ जी। तो ये गुण है, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहे? यदि किसी ने बड़ा अपराध भी कर दिया है तो भी उससे बदला ले लेने का भाव नहीं होना प्रशम गुण है। हाँ, अब इसमें एक राग द्वेष की परिणति में एक बात यह है कि यदि किसी ने बड़ा अपराध कर दिया है तो वो बड़ा अपराध क्या है? यदि किसी ने बड़ा अपराध भी कर दिया तो उससे बदला लेने, क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया। हाँ जी। हाँ, बड़ा अपराध क्या है? आचार्य ने लिखा है यदि किसी ने बड़ा अपराध कर दिया है तो अभी उससे बदला लेने का भाव नहीं होना। सबसे बड़ा तो हिंसा का अपराध ही होता है, जिससे सारे पाप जुड़े हुए हैं। और महापाप तो मिथ्याच है। तो यहाँ तो अपराध दूसरा अगर करेगा तो हिंसा वाली बात आएगी नहीं।
मिथ्यात्व की बात नहीं है। मिथ्यात्व की नहीं है तो हिंसा की बात आएगी सबसे क्योंकि बाकी पाप तो हिंसा से ही जुड़े हुए हैं ना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बड़ा अपराध तो बताओ क्या है। मैं ट्राई करूं। हाँ बताओ। जैसे मान लीजिए हमारी पीछे कोई बुराई कर रहा है, कोई मतलब कि हमारा नाम खराब कर रहा है किसी भी तरह से, मेरे ख्याल यही होती है। तो अगर जब हमें पता चले तो हम भेद विज्ञान करें, उससे द्वेष भावना रखें। ठीक है। तो मान कसाई की बात हो गई ना। ये जैसे रानी खेलना, वो यशोधर मुनि के गले में सर्प डाला था, तो उनका जब रानी खेलना ने भी दूर किया तो दोनों के लिए धर्म वृद्धि का उपदेश आया। हाँ सही है, जो बड़ा अपराध है कि नहीं, जो उस जगह पे क्या है, बड़ा अपराध है कि नहीं। हाँ, मुनिवर पे हिंसा का बड़ा अपराध है। अब अपने बारे में बताओ। सबसे बड़ा अपराध है सीमा है। नहीं इसकी बात नहीं है। शरीर को कोई लोभ है, भैया जी लोभ है सबसे बड़ा अपराध। मैं बताऊं? हाँ बताओ। वास्तव में सबसे बड़ा अपराध तो मिथ्यात्व ही है, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण ही हम किसी को करता मानते हैं। इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने हिंसा की, इसने झूठ किया, इसने झूठ बोला या इसने किया, तो किसी को करता मानना ये सबसे बड़ा अपराध है। तो ये तो मिथ्यात्व के कारण होता है, इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा अपराध है। मिथ्यात्व तो है कि नहीं, लेकिन अब मिथ्यात्व के साथ बड़ा अपराध मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने कोई कार्य नहीं किया कि नहीं, और उसका आरोप आप पर लगाया जाए क्या। हाँ तो ये अपराध है कि नहीं। हाँ, ये भी अपराध है। तभी तो मतलब जो काम आपने नहीं किया कि नहीं, हाँ, और उसका आरोप आप पर लग रहा है, हाँ, तो ये भी अपराध है। और एक तरह से वो बड़ा अपराध नहीं है। हाँ, मतलब ये बात आपको पता है कि हमने ये काम नहीं किया कि नहीं। जैसे किसी की कोई चीज खो गई कि नहीं, अब आप वहां पे थे कि नहीं, आपकी जानकारी में थी वो चीज, लेकिन वो वहां से खो गई कि नहीं, आपने ली नहीं है, और आप पे उसका आरोप है, तो आपकी नजर में क्या है वो। हमें वो अपराध मान रहे हैं कि हाँ दूसरा हम पर आरोप लगा रहा है, तो ये अपराध ही। क्योंकि आपको तो पता है हमने ये काम किया ही नहीं है। हाँ, गलत आरोप लग रहा है तो और आप पे आरोप लग रहा है, तो आपके हिसाब से वो आपके ऊपर बड़ा आरोप है कि नहीं, बड़ा अपराध, क्योंकि आपने किया है नहीं है और आप पर आरोपित आप हो रहे हो। भैया तो भैया कलंकी तो हुआ, तो ये फिर ये मोह का ही प्रभाव हो गया। ये कलंक की श्रेणी। अब देखो, अगर मान लो कोई अपराध आपने किया है कि नहीं, और फिर आप पे आरोप लग रहा है कि नहीं, तो वो बड़ा अपराध नहीं है क्या। अगर हमने अपराध किया है और आरोप लग रहा है तो वो बड़ा अपराध नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो सही है, सच है। हाँ, क्योंकि आपने कसाईवान होके कोई कार्य किया कि नहीं, हाँ जी, और उसका आरोप आप पे आया, ठीक है कि नहीं, कि आपने जो सही नहीं किया और ऐसा है, ये सब बातें हैं कि नहीं। अच्छा, तो वो बड़ा अपराध नहीं हुआ, क्योंकि वो आपने उस तरह के परिणाम आपको हुए हैं कि नहीं, इसलिए वो मतलब अपराधी हम घोषित हो गए, लेकिन बड़ा अपराधी नहीं है अभी। लेकिन बड़ा अपराध तो हुआ है कि जो काम आपने नहीं किया उसका भी आरोप आप पर लग रहा है। अच्छा, मतलब कलंकित होना, कलंक की बात। हाँ, कलंकित होना। तो अब आपको तो पता है कि ये हमने नहीं किया है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और किसी ने अज्ञानता से या द्वेष भाव से आपके ऊपर रख दिया कि ये आपने ही किया है कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो अब वो आपके लिए बड़ा अपराध हो गया कि नहीं आपकी नजर में। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आपको तो मालूम है हमने ये किए ही नहीं है। हाँ जी, ये ठीक है, हम बड़ा अपराध हो गया। तो ये तो सबसे बड़ा अपराध तो अब मोह के कारण ही हुआ भैया। जीव को जीव ना मान के उसको, तो वो मिथ्यात्व वाली बात ठीक है, लेकिन पहले तो ये समझो कि ये विषय क्या चल रहा है
कि नहीं? ऐसा ही तो हो रहा है, राग देश की परिणति में यही तो हो रहा है। हाँ जी, राग देश की परिणति में यही तो हो रहा है, तो यही तो मोह हाँ। भाव मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा अपराध है, मतलब ए, कहने मिथ्यात्व के की लिए बात तो तो मिथ्यात्व की बात को छोड़ के और भी विचार करो कि नहीं? अच्छा, हाँ, तो ऐसा भी होता है कि कोई काम आपने नहीं किया, उसका आरोप आप पर लगता है। क्या? हाँ जी, भाई साहब, हाँ इस जी, घटना से हम घटित हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इस घटना से हम घटित हैं। हाँ, मतलब ऐसा हुआ था मेरे साथ, और मुझे टीवी बन गई थी कुड़ के भाई साहब। बता जी, हो गया कि नहीं? मतलब आपने वो काम नहीं किया, वो आप पे आरोप लगा, तो आप परेशान हो गए कि नहीं? तो अब क्या है कि अब अगर आप पर आप तो आप जितना मतलब जितना आप आर्त ध्यान करोगे कि नहीं, तो उतने आपको नुकसान होगा ना। उसने तो हाँ लगा जी, दिया, उस सामने वाले ने तो लगा दिया आप पे आरोप कि नहीं? लेकिन अब उस आरोप से बचना किन्हें है? जिस पे आरोप लगा है उसी को बचना है। तो सबसे पहले आप आध्यात्मिक रूप से बचो। क्या? हाँ जी, ठीक है, तत्व विचार से बचो मतलब। हाँ, तत्व विचार से बचो, क्योंकि आपको तो मालूम है हमने जो किया ही नहीं है कि नहीं? ठीक, लेकिन अगर हाँ जी, हाँ, लेकिन अगर आप उससे आप नहीं बचोगे तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका होगा। क्या? क्योंकि आरोपित तो हो गए, तो अगर हम तत्व विचार से उससे नहीं बचेंगे तो खुद ही परेशान होंगे, मतलब आप खुद ही सबसे परेशान ज्यादा हो गए, नुकसान। जो हाँ। सामने वाला तो आरोप लगा के चला गया, उसे कोई मतलब नहीं है। क्या? हाँ जी, सामने वाले ने तो आरोप लगा दिया, आरोप लगा और दिया, चला वो तो गया। कसाय से भरा हुआ है, उसने लगा दिया आरोप, गए अपने। अब आप उस भाव को भेज रहे हो कि नहीं? हाँ जी, कि ये बहुत खराब है, इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया कि नहीं? इन्हें ये काम किया ही नहीं था। हाँ जी। तो तब तो यश नाम कर्म की प्रकृति का मेरा उदय है, तो इसलिए ऐसा हुआ, तो इसलिए से तत्व विचार कर लिया। हाँ जी, हाँ, अब आप उसमें बदला लेने का भाव नहीं रखना। क्या? तत्व विचार किया, बदला लेने का भाव नहीं। बात बदला लेने की है। तो वो क्या लिखा है? यदि किसी ने बड़ा अपराध भी कर दिया कि नहीं, कोई बात नहीं, मतलब जो काम आपने नहीं किया उसका भी आप पे आरोप लगा है, हाँ जी, तो आपकी नजर में वो एक बड़ा अपराध है कि नहीं है? ठीक है, हाँ जी। लेकिन अब आप मान लो, अब आपने इसको नहीं सम्यक विचार से ठीक नहीं किया, तो आपको क्या विचार होगा? तब तो आग ध्यान होएगा, मतलब उससे परेशानी हो जाएंगे कि अब आपको ये होगा, आप बदला लोगे। क्या? हाँ जी, उतने अगर सामर्थ्य होगी तो बदला भी ले लेंगे, नहीं तो खुद ही मतलब ये है कि बदले की भावना रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ जी, बदले की भावना भी भैया, रहती है। इससे बड़ा तो ये निकल रहा, राग और द्वेष सबसे बड़ा अपराध हो गया। क्योंकि किसी के प्रति राग होगा तो करेंगे गलत, और या किसी के प्रति द्वेष होगा तो हम करेंगे, तो राग द्वेष अपराध हुआ फिर बड़ा। तो वो राग द्वेष की तो परिणति है ही ये कि नहीं? अब इसमें अब सभी जीव रागी द्वेषी तो हो ही रहे हैं कि नहीं? जैसे आप में राग कम है, हम में ज्यादा है कि नहीं? तो अब इस तरह से कोई ना कोई अब घटना तो घटेगी कि नहीं घटेगी? हाँ जी, अब आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगाया जो आपने काम किया ही नहीं है, हाँ जी, तो अब अगर आपको मालूम पड़ा कि हमारे बारे में ऐसी बात चल रही है तो आपने वो काम किया नहीं है, तो आपको एकदम ऐसा होगा कि हम इसका बदला लेंगे। क्या? हाँ जी, ये मतलब कषाय की उस पर डिपेंड करता है कि बदला लेंगे या फिर। तो अगर आप बदला लेने का भाव रखोगे कि नहीं, तो आप हमेशा कसायवान रहोगे कि नहीं रहोगे? हाँ जी, बदला लेने का भाव रहेगा तो कषायवान आएंगे। अगर आपने बदला लेने का निश्चय कर लिया कि हम इसका बदला लेंगे कि नहीं, कर ही लेते हैं लोग। तो जो बदला लेने का निश्चय करते हैं वो हमेशा काय के विचार में रहते हैं, काय की भावना रहती है, बदले की भावना रहती है। हाँ जी, नहीं, तो बदले की भावना रखना ये क्या है? किनको गड्ढे में डालना है? स्वयं को गड्ढे में डालना है। कषाय की समय रहती है फिर।
हाँ, अब आप जब तक बदला नहीं ले पाओगे तब तक आपको अशांति रहेगी कि नहीं? हाँ जी, हाँ, तब तक कषाय बंधी रहेगी कि अरे तब बदला तक नहीं लिया, आपको इसको ऐसे तब तक करें, इसको आपने प्रताड़ित करें। हाँ जी, हाँ, तब नकली तक रहेंगे, आपने कौन रहेगा? आप ही हम ही रहोगे, रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। कि नहीं? और अगर आप और कर्म बंधन किनको होगा? स्वयं मुझे ही होगा, जो खुद ही कि होगा, बदला लेने के। हाँ जी। कि नहीं? तो इसमें भी क्या करना, कमी लाना। कमी लाना। हाँ, अगर इसमें मतलब कमी आएगी तो हाँ, आपका तत्व ज्ञान निर्मल होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, तत्व ज्ञान से ही होगी, कमी हाँ, आएगी और मतलब इसमें। अगर बदला लेने की भावना रहेगी तो आत्म भावना खत्म हो जाएगी। आत्म क्या? भावना खत्म हो जाएगी। हाँ, तो फिर कषाय में ही हो गए हाँ, हम लोग। फिर तो आप हमेशा उसी ताक में रहोगे। उसी उसमें रहेंगे। हाँ जी। हाँ, कि कैसे भी करके इसका बदला लिया जाए। हाँ जी, ठीक है। तो बोले जी बदले की भावना भी नहीं रखना। क्या? हाँ जी, क्योंकि बदले की भावना कसाय के बिना नहीं होती। क्या? हाँ जी, कषाय के बिना बदले की भावना नहीं होती। तो बस तत्व विचार करना है, बेसिक तत्व विचार करो तो सारी जो भी हमें तो भावना भैया होती जी बदले की भावना बिल्कुल इसलिए नहीं हुई कि वो बड़े थे, हम छोटे थे, लेकिन स्वयं में पीड़ित बहुत होते रहे और तो तत्व स्वयं विचार में था पीड़ित हो नहीं। तो स्वयं में पीड़ित हो गए तो आपने लिए कर्म बंधन किया कि नहीं? बिल्कुल किया, हाँ, स्वयं दुखी हुए तो आर ध्यान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, कर्म बंधन खूब हुआ। तो आर्थ ध्यान में नुकसान किनका हुआ? स्वयं आपका। का शरीर खराब हुआ। हाँ, तो ये भी क्या है, ये इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं कि जो काम आपने नहीं किया उसका आरोप लगता है कि नहीं। तो अब जैसे मान लो किसी ने गाली दी कि नहीं, या देह पे घात किया, तो ये भी क्या है, अपराध है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो 10 लक्षण की पूजा में आता ना, गाली सुन मन खेद ना आनो सुनि मन कि खेद नहीं, न आनो। हाँ जी, गुण का अवगन कहे आनो, तीन कहिए आनो वस्तु छीन बांध मार भौविक करे कि नहीं, तन वेदार है घर ते निकार है बैर जो ना तांदर है। क्या? हाँ जी, गैर जो ताना दर है। हाँ, अब जैसे आपको अपने आपके घर से कोई निकाला तो ये बड़ा अपराध नहीं है? हाँ जी, बड़ा अपराध है। आपका ही घर है और आपके घर से आपको कोई बाहर निकाल दे कि नहीं, तो ये भी बड़ा अपराध है। हाँ, तो ऐसी तमाम बातें हैं ये होती रहती हैं। लेकिन इनमें बदला लेने का भाव मत रखो। क्या? हाँ जी, जो भी ऐसी घटनाएं हुई तो उसमें बदला लेने का भाव नहीं रखे। तो बदला लेने का भाव जो आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि बदला लेने का भाव रखोगे तो आत्मा की भावना कब करोगे? हाँ जी, फिर आत्म विचार ही नहीं होगा तो तत्व विचार करना ही है, मतलब बदला लेने। और बदला लेने की भावना रखोगे तो निदान बंद होगा। क्या? हाँ जी, फिर तो निदान बंद और भी कर्म बंधन होता ही चला जाएगा आगे। तो निदान बंद होगा तो किस भाव से होगा? द्वेष भाव से। द्वेष भाव से। तो द्वेष भाव के निदान बंद कैसे निकलते हैं फिर, और कहाँ निकलते हैं? नरक गति मिलेगी, वहां पे द्वेष भाव आएगा। जी होगा बदला लेने के भाव से। हाँ जी। और अगर इसे ना रखा जाए तो फिर तो निदान बंद भी नहीं होएगा और निदान बंद हो तो फिर उस तरह के काम भी नहीं होंगे। हाँ जी। और अगर आपने कोई अपराध किया है और उसके बारे में आपका आरोप लगा है तो वो ठीक ही है कि नहीं? हाँ जी, फिर तो ठीक ही अगर उस पर आरोप लगा है। हाँ जी, क्योंकि जो काम किया है वो उसके बारे में कहा गया है। तो फिर उसे तत्व विचार से निपटाओ कि नहीं? हाँ जी। क्या मेरा स्वरूप, मेरा परिणाम ऐसा हुआ, मैं कसायवान हुआ इसलिए ऐसा हुआ, इससे सामने वाले को दुख हुआ कि नहीं, तो उसने ऐसा कहा। हाँ जी, इसलिए उसने ऐसे कहा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बदला लेने की भावना सही नहीं है। हाँ जी, सबसे बड़ी बात ये क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी बहन, हाँ, बदला लेने की भाव तो नहीं है, क्योंकि जैसे पहले किसी ने वो भी भैया ये होता है कि पहले किसी से अगर निदान बंद हुआ था द्वेष भाव से, तो आज वो सामने दिखाई दे रहा है उस तरह से करता हुआ,
और फिर अगर अभी भी हमें वही भाव रहेगा तो सम्यक भाव नहीं रहेगा उसमें, तो फिर वो दोबारा फिर निदान बंद होगा और फिर दोबारा वो, ये तो चलता ही जाएगा चक्र, कभी खत्म ही नहीं होगा बदला लेने के बाद तो। हाँ, लेकिन इसमें नुकसान तो अपना ही है अपना ना। ही हो गया ना, तो फिर दोबारा बंद गया तो अपना हो गया नुकसान, अब वो दोबारा यही आगे कह रहे। मिलेंगे। हाँ, प्रसम भाव होना चाहिए, प्रसम गुण है हाँ, कि तो नहीं? ये भी गुण, यही सम्यक हाँ, का एक भाव गुण है अब ये कि देखो, अब बदला लेने की भावना नहीं है तो आपको शांति रहेगी क्या? बिल्कुल, हाँ, आकुलता नहीं होगी कि किस उसको, क्योंकि आपको बदला लेने की भावना ही नहीं है हाँ, ऐसी तो सामग्री, शांति, हाँ, तो शांति कितने मिलेगी? हाँ जी, आपको ही तो मिलेगी। हाँ जी, और अगर बदला लेने की भावना रहेगी तो हमेशा अशांति रहेगी क्या? हाँ हाँ जी, वो तो रहेगी शांति, कर्म बंधन होता भी रहेगा। और नहीं तो पता चला कि जिसने अगर मेरे साथ उसने ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब पहले निदान बंद ऐसा ही हुआ होगा, और उससे अगर हम अपने आप को भेद ज्ञान करके निकाल लेते हैं तो आगे वाला नहीं बंधेगा, पुराना निकल जाएगा कर्म। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो जो प्रसम गुण है, हाँ जी, क्या करे सालू जी? और अगर नहीं तो आकुलता ही होती रहेगी तो कर्म बंधन होता रहेगा। हाँ जी भैया, अगर ऐसा कर रहे हैं अपने तत्व विचार करके उससे निदान बंद नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रशम भावना है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये, बदला लेने का भाव वो सही नहीं है। जी जी, अगर बदला लेंगे तो खुद भी उसी का विचार रहेगा और आगे के लिए निदान पहली बात तो करना ये है कि आप बदला लोगे, अब सामने वाले का मान लो यश कीर्ति यश है का कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, तो तुम्हारा बदला तो लेगा नहीं, लेगा कि नहीं? आत्र ध्यान बना रहेगा। हाँ, तुम्हारा अर्थ ध्यान होगा जी कि जी नहीं? जी जी, और ध्यान का तुम्हें फल आएगा। हाँ, हमें तो फल आएगा बिल्कुल। हाँ, जी, क्या कह रहे हैं, आगे पढ़िए जी। इस गुण के प्रभाव से आत्मा में परम शांति जागृत होती है। हाँ, परम शांति जागृत होती है, क्योंकि आपका उपयोग वहां से हट गया क्या? हाँ जी, जब बदला लेने की भावना नहीं है तो क्या है, उपयोग हट गया। हाँ, तो जीव आ गया, फिर सामने जीव है, वो ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध अब चेतन है। बदला लेने की भावना नहीं है तो वो तो तत्व विचार के बल से अगर ये काम हुआ है जी, तो भावना में, मन में क्या आ गया, तत्व भाव आ गया। हाँ, जिसमें शांति तो शांति शांति मिलेगी। है, आकुलता है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं। अब आगे क्या कह रहे हैं? यद्यपि सम्यक दृष्टि जीव को भी आरंभ आदि के निमित्त से कभी कदाचित उत्तेजना या कषायोद्रेक हो जाता है, हाँ, तथापि वह अल्पकाल स्थायी होता है। हाँ, अब उन्होंने फिर कहा हाँ, कि यद्यपि सम्यदृष्टि जीव को भी आरंभ आदि के निमित्त से कभी कदाचित उत्तेजना या कषायोद्रेक हो जाता है, क्योंकि अवरत दशा है हाँ जी, नहीं? हाँ जी, तो अवरत दशा में कषाय ज्यादा मंद होती नहीं है, जी, तो ऐसा हो ही जाता है कि आरंभ आदि के लिए कि नहीं, वो हिंसा के काम कर बैठता है कि नहीं, लड़ाई झगड़े हो भी जाते हैं हाँ, कि नहीं, हाँ, तो कथाएं आ भी जाती है, लेकिन करें तथापि वह अल्पकाल स्थायी होता है। हाँ, वो तो क्योंकि भेद विज्ञान जानता है ना, निकाल लेता है अपने को बाहर। हाँ, मतलब काफी लंबे समय तक उसका कषाय रखता नहीं है। संस्कार नहीं रहता हाँ, नहीं। हाँ, वो 6 महीने कहते हैं ना, 6 महीने अगर कषाय बंदी रहेगी तो वो तो फिर अनंत काल के लिए बन मतलब जाएगा। फिर परिणाम बदल ही जाता है। हाँ, जो पहले काल में जो परिणाम है उससे बाद में परिणाम फिर घट ही जाते हैं नहीं, चाहे पहले जैसी बात आए या ना आए, लेकिन वो परिणाम बदल ही जाता है, वो बदलना चाहिए कि नहीं जी, लेकिन ऐसा हो भी जाता है, निचली दशा में कथाएं आदि भाव हो भी जाते हैं कि नहीं। जी, आगे क्या कह रहे? तथापि वह अल्पकाल स्थायी होता है, उसमें कषायों की तीव्र वासना नहीं होती है, हाँ, इसलिए उसके प्रशम गुण का विनाश नहीं होता है। हाँ, ये बात आ रही है
कोई ये बात है कि समय दृष्टि तो खूब लड़ रहे हैं, हाँ नहीं हाँ तो झगड़े हो रहे हैं, हाँ तो ये झगड़े हो सकते हैं। हाँ, अभी किशाए बाकी है। हाँ, जैसे रामचंद्र जी है, हाँ कोई झगड़े हो रहे हैं कि नहीं हाँ जी, हो रहे हैं। हो रहे, तो उसी बात को लिखा है कि झगड़े हो सकते हैं। हाँ यद्यपि समय दृष्टि जीव को भी आराम आदि के निमित्त से, अब सीता जी का हरण है हाँ तो उन्हें अगर सीता हमारी है हाँ तो जी क्या है, सचित आरंभ है हाँ जी क्या। हाँ जी अब उनकी उनकी प्राप्ति के लिए तमाम झगड़े करना, मारपीट और ये इतनी हिंसा हो सकती है, कोई बात नहीं है कि नहीं, लेकिन अल्प स्थायी है। बार बार जब जब सामने रावण से भेंट हुई तब तब उनने अपनी क्या दिखाई, सरलता ही दिखाई कि नहीं, मतलब यही दिखाया कि हमारा तुम्हारा कोई बैर नहीं है। हाँ, कि वो नहीं, तो यही चाह रहे थे कि आप वैसे ही दे दो, लड़ना ना पड़े, लेकिन हाँ वो तो लड़ना ना पड़े, आप वैसे ही उनकी वापस चीज करो उनको वापस कर दो। और हाँ जाए। हाँ लेकिन वो नहीं माने, नहीं माने तो कसाई की तीव्रता भी दिखाई कि नहीं, तो फिर झगड़ा भी हुआ, लेकिन अल्पकाल स्थायी है कि नहीं। हाँ जी हाँ, और बाद में उनके राजपाट वगैरह सब छोड़ के और वापस अपने यहाँ आए कि नहीं। हाँ अगर वो आज के टाइम में होता तो क्या होता, कब्जा कर लेते हाँ क्या। आज जो कोई एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं तो वे क्या करते हैं, हाँ, कब्जा ही कर लेते हैं एक दूसरे पर। कब्जा कर लेते हैं। क्या अब इतनी इतनी हमारी हो गई कि नहीं, जो जो लड़ता जाता है वो कब्जा कर रहा है। हाँ तो उनने ऐसा कुछ किया नहीं, वो तो खाली अपनी कुछ चीज नहीं। वापस लेनी थी, वो लेकर अपना काम करा और हाँ, ठीक है। तो उनका वो द्वेष अल्प स्थायी था, हाँ अल्पकाल स्थायी था कि नहीं, हाँ कि इधर हमारा लड़ाई झगड़े सीता की वजह से था, वो पूरा हुआ और हम अपने देश जा रहे हैं हाँ कि नहीं, तुम अपना राजपाट संभालो। तो ये क्या है कि ऐसा हो ही जाता है, लेकिन ऐसे करने से वहां प्रथम गुण का विनाश नहीं हुआ, ये बात है। हाँ जी तो कहते हैं कि रामचंद्र जी देखो कैसे ज्ञानी है, ये इतने जीव मार रहे हैं, बोले देखो ये तो हो सकता है क्या, क्योंकि असंयम भाव है कि नहीं, वहाँ ऐसी कसाई वगैरह सब हो सकती हैं, लेकिन अल्पकाल स्थायी है ये सब क्या। मतलब अब ये तो हुआ द्वेष अल्पकाल, जैसे अल्पकाल स्थायी, मतलब थोड़े समय रहने वाले परिणाम है ये। हाँ, थोड़े समय रहने वाले परिणाम है। हाँ जी हाँ हाँ, ये कह रहे हैं कि नहीं। जी तो अब की घटना तो राग द्वेष की है कि नहीं, अब राग की घटना भी हुई उन्हीं के साथ कि नहीं। तो अब राग की घटना हुई तो जब उनने दीक्षा ले ली तब वो सीता जी का जीव देवगति से आकर अनेक तरह के वो दिखा रहा है विक्रिया कि नहीं, कि जी हमें बचाओ, अब देख ही नहीं रहे क्या। तो वो सीता जी की लड़ाई की थी, वो उन सीता का राग कैसा था, अल्पकाल स्थायी। तभी तो और रामचंद्र और रावण से द्वेष अल्पकाल स्थायी क्या। जी राग द्वेष दिख रहे थे कि नहीं रामचंद्र जी में। हाँ, दिख रहे थे ना, दिख रहे थे, लेकिन अल्पकाल स्थायी थे। क्या करे सालू जी। हाँ जी, अल्पकाल स्थायी थे। हाँ, तो अल्पकाल स्थायी होने से क्या हुआ, प्रथम गुण का विनाश नहीं हुआ। नहीं हुआ जी, उनके प्रथम गुण का विनाश नहीं हुआ। हाँ जी, आगे के लिए नहीं बंधे हो। हाँ, मतलब प्रथम गुण उनमें बराबर रहा। जी जी, क्योंकि राग द्वेष तो दिखे कि नहीं दिखे, दिखे। हाँ दिखे, सीता जी से राग कि नहीं, रावण से द्वेष कि नहीं, लेकिन अल्पकाल स्थायी। उसी भव से मोक्ष जा रहे हैं। अल्पकाल स्थायी नहीं होता तो बन जाता दोबारा अनंत काल, फिर दोबारा बनते। और फिर सीता से द्वेष क्या नहीं हुआ। हाँ, फिर राजपाट से राग, तो उन्हें वनवास भेज दिया कि नहीं, यात्रा की बात करके जंगल में छुड़ा दिया। जी जी, तो ये क्या था, द्वेष
देश था। हाँ, हाँ, तो इस तरह के अनेक कार्यक्रम दिखाई दिख दे रहे रहे हैं। हैं। हाँ, हाँ, तो कह रहे हैं कि इनके अल्पकाल स्थायी है, प्रथम गुण का विनाश नहीं हुआ। हाँ जी, निरंतर तत्व अभ्यास चल रहा है। हाँ, इसलिए प्रथम गुण क्या है, धारण करना चाहिए, जी है नहीं? जी। अब दूसरा क्या है? हाँ, फिर है संसार में भयभीत रहना, उसमें आसक्त नहीं होना, सो संवेग कहलाता है। अब जो संवेग गुण है, संवेग गुण धारण करना चाहिए। हाँ, तो क्या लिखा, संसार में भयभीत रहना। तो संसार में भयभीत रहना माने क्या? हम्म, हम्म, जो 7 भय है नहीं, वो नहीं है। क्या करे यार जल्द से जल्द भैया संसार जैसे शरीर अगर वैसे देखें तो ये शरीर मैं हूँ ऐसा भाव ना आना, तो वो तो इसमें आसक्ति शरीर में, तो मिथ्या भाव तो मिट ही गया है ना। हाँ शरीर में आसक्ति ना होना। अब संसार में भयभीत रहने का मतलब ये है कि जल्द से जल्द भैया इनका त्याग करके, मतलब कर्मोदय तो आते ही रहेंगे। भैया जी संसार शरीर और भोग से विरक्ति रहना ने तो उसका दुष्प्रयोग बताओ। संसार से भयभीत, संसार से भय भय रहना नहीं। देखो, संसार माने दुख होता है, और है ना, जैसे अब तीर्थंकर भी हैं, तो अब वो क्या संसार से भयभीत थे। अब थे तो चौथे गुण स्थानवर्ती जब जन्म के समय, लेकिन वे संसार से भयभीत थे, तब उसका उनने आगे उपाय किया। विख्यात कहाँ था, पर भय था ना दुख का। तो संसार से भयभीत रहने का मतलब ये हुआ कि बंध के कारणों से दूर दूर रहना। क्या? हाँ जी, ठीक बात है। हाँ, बंध के कारणों से, बंध के कारण। हाँ, संसार से भयभीत रहने का मतलब यह बंध के कारण से बचना, क्योंकि बंध से दुख है। क्या? हाँ जी, दुख तो बंध से ही है, और बंध से संसार से भयभीत रहने का कारण मतलब संसार क्या है कि चार गति रूप जो संसरण है वो संसार है, हाँ, कि नहीं? हाँ, उसका कारण कर्म है, और कर्म का कारण कर्म बंधन रूप भाव है। क्या? हाँ, कर्म बंध से ही कर्म बनता है। हाँ, कर्म बनता है तो वो भाव से बनता है, कि नहीं? तो वो तो जैसे कसाय है, कि नहीं? तो कसाय बंध का कारण है। क्या? हाँ जी, हाँ, वो मोक्ष मार्ग में लिखा भी है भैया कि है ना, जिन्हें बंद नहीं करना है वो कसाय ना करे। कसाय नहीं करें, कि नहीं? जी। तो ये कसाय है वो बंध का कारण है, और उससे संसार होता है, कि नहीं? हाँ जी। तो कहने का मतलब ये संसार से भयभीत रहना माने जो बंध के कारण हैं उनसे दूर रहना, कि नहीं? उन परिणामों को अपने मन में नहीं होने देना। क्या? हाँ जी, बंध के परिणामों को अपने मन में नहीं होने देना। कसायों में अपने मन को, चित्त को नहीं लगाना, क्योंकि कसाय से बंद होगा उससे संसार बनेगा। ठीक है ना? और फिर क्या लगा, उसमें आसक्त नहीं होना। अब कसाय क्या चाहती है? विषय। तो विषयों में आसक्त नहीं होना। क्या? हाँ, अब जब कसाय से दूर रहेंगे तो फिर विषय से भी दूर रहेंगे। मतलब कसाय ना विषय चाहती है, अब विषयों में आसक्त होंगे तो कसाय बढ़ेगी तो बंद होगा तो संसार होगा, और संसार से भयभीत हो तो कसाय ना करें, विषय में ना प्रवर्ते। बस यही लिखा है। ये संवेग गुण है, यानी संवेग गुण धारण करना चाहिए। संसार में भयभीत रहने का मतलब है संसार के जो कारण है जिससे संसार होता है उनसे परहेज रखो। वैसे ही आप देखो ना, जैसे आपको जहाँ से दुख होता हुआ मालूम पड़ा है तो उससे आप दूर रहते हो तो नहीं? हाँ जी, जाना नहीं पसंद नहीं करते जाना। हाँ, वहाँ पर जाना नहीं पसंद करते, उस चीज को अपने
संपर्क में रखना पसंद नहीं करते कि नहीं? हाँ जी। कौन सी चीज? हाँ, जिससे हमें है ना कसाय बढ़ती है, दुख होता है। हाँ, जिससे आपको दुख लगता है कि नहीं? हम्म, जो गोचर है कि नहीं? जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन आप उन चीजों को भूल रहे हो, कर्म को। क्या? हम्म, जैसे जो आपको गोचर है उनसे तो आप दूर रह रहे हो हाँ कि नहीं? ठीक, हाँ ठीक बात है। हाँ भैया, कर्म को भूल रहे हो, जी लग रहा है कर्म कि को इनसे भूल रहे कैसा हो। हाँ ठीक है। जो गोचर है वो तो दिख रहा है। हाँ, गोचर है उनसे तो आप हट रहे हो कि नहीं? हाँ, लेकिन ठीक। लेकिन वास्तव में कर्म से तो हटना चाहिए ना। हाँ जी, बंद मतलब उससे होता है। हाँ, हाँ, बंद तो कसाय से होता है, कसाय से बचो कि नहीं? जी। आप बच रहे हो और चीजों से हम्म, जो निमित्त हैं कि नहीं? हम्म, उनसे बचने से आप बच नहीं सकते। नहीं बच सकते। हाँ, बचना कसाय से है। हाँ, बचना कसाय से है, हम्म, क्योंकि बाहरी बाहरी कोई सचेत अचेत मिश्र पदार्थ बंद नहीं करा पाएंगे। नहीं करा पाएंगे। हाँ, वे संसार तुम्हें नहीं करा सकते। हाँ, बंद में तो अगर- कसाई कारण है। हाँ, अगर संसार होगा तो कसाय से होगा। जी। तो कसाय से बचना चाहिए कि बाहरी बाहरी चीजों से? नहीं नहीं, कसाय से बचना चाहिए। हाँ, ये है कसाय के बंद के कारणों से भयभीत रहना। ठीक। क्योंकि अब जैसे 5 पांडव थे वो मुनराज बने कि नहीं? तो बाहरी कारण उन्हें कहाँ रोक पाए? कौरव कुमार थे, उन्हें उन्हें गरम गरम आभूषण पहनाए कि नहीं? हाँ जी, वो बाहरी कारण थे। हाँ, बाहरी कारण थे, जो उन्हें रोक ही नहीं पाए। नहीं रोक पाए। और उन्हें मोक्ष हो गया। और भैया वो इतने बाहरी कारण है कसाई के कि अगर हमें अगर तत्व अभ्यास नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, तो हमें उनसे कितना द्वेष होता है। देखो कैसे इन्हें गरम गरम कड़े पहना दिए, हमें देख के द्वेष होता है। हाँ, आपको तो पहनाया नहीं है कि नहीं? आप तो सुन के द्वेष हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, हमने मतलब देखा, हमने पहनाए उनको है, द्वेष हमें हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों करा। उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, और यहाँ हमने सुने या पढ़े हैं तो हमें द्वेष हो रहा है। वो तो शांति से अपने स्वरूप में बैठे हैं कितना कुछ होने के बाद भी। हाँ, ऐसा नहीं है कि उन्हें जानकारी नहीं हुई हो इस घटना की, जानकारी तो हुई कि नहीं? लेकिन उसे बंद के कारण से भयभीत थे कि नहीं? दोबारा संसार चाह ही नहीं रहे थे, इसलिए बीतराग भाव किया कि नहीं? तो ये भी संवेग गुण है। और इसमें भैया आपने इसका क्या बताया, उसमें आसक्त नहीं होना, इसका क्या था? आसक्त माने अब जैसे कसाय है कि नहीं? तो कसाय बंद का कारण है। लेकिन अब कसाय चाहती क्या है? विषय। तो विषय में आसक्ति बिना कसाय के तो हो नहीं सकती। तो कसाय के जो निमित्त है, जो विषय है, उनमें आसक्ति नहीं होना, क्या वो संवेग है। अब ये विषय की आसक्ति बताती है कि कसाय कितनी प्रबल है। और क्या भाई, कोई लड़ रहा है तो उसकी लड़ने की क्रिया ही तो बता रही है, इन्हें कसाय है क्या? हाँ, जो क्रिया है वो कसाय को बता रही है कि कैसी कसाई चल रही है अंदर। हाँ, तो अब जो संवेग गुण वाला है, वो इन चीजों से दूर रहना चाहता है। आसक्त मतलब आसक्ति मतलब इच्छा हो गई ना। हाँ, मतलब आसक्ति माने कि उसमें कोई नियम ही नहीं कि नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं भोगने का, विषय का। क्या? तो वो क्या हुई? आसक्ति तो हुई। अब आगे क्या कह रहे हैं? उसमें आसक्त नहीं होना सो संवेग कहलाता है। किसी आचार्य ने धर्म और धर्म के फल में परम उत्साह रखने को भी संवेग कहा है। हाँ, अब दूसरे आचार्य ने संवेग की व्याख्या ये भी की है। क्या? धर्म और धर्म के फल में। आचार्य ने धर्म और धर्म के फल में परम उत्साह रखने को संवेग कहा है। अब क्या है ये धर्म और धर्म का फल? धर्म तो यही है, वस्तु स्वभावो धर्मो,
वस्तु का स्वभाव जो धर्म है और उसमें ही उत्साह है, उसी को बढ़ाने में लगा हुआ है, उसी को बार बार ध्यान कर रहा है उसका, तो वो भी संवेग है, अपने स्वरूप का धर्म चिंतन। का मतलब है कि निश्चय और व्यवहार धर्म है। क्या उनकी व्याख्या में क्या है? निश्चय व्यवहार धर्म। हाँ, निश्चय व्यवहार धर्म है नहीं? हाँ। तो व्यवहार धर्म है, उसमें अणव्रत और महाव्रत है कि नहीं? ये व्यवहार धर्म के क्या है? अंग है। तो इनमें उत्साह कि नहीं? और इन व्यवहार धर्म का साधन होने पे निश्चय धर्म होता है। जी क्या? जी हाँ, ये साधन व्यवहार रूप धर्म से के साधन होने पे क्या होता है? निश्चय धर्म। निश्चय धर्म होता है, आत्म धर्म कि नहीं? तो इस तरह से दोनों निश्चय व्यवहार दोनों धर्मों के क्या एक के नहीं, एक से नहीं बनेगा। वो तो साधन रूप से होगा ही ना भैया, दूसरा व्यवहार। हाँ, वो तो साधन रूप में उत्साह, उसमें भी तो उत्साह होना चाहिए। वो तो जब अपने स्वरूप में उत्साह है तो ज्यादा से ज्यादा ठहरने का उत्साह तो वो अपने आप ही आएगा, उसमें व्यवहार में भी आएगा ही। ऐसा नहीं है, आप एकदम आत्म स्वरूप पर नहीं पहुंच सकते। क्या? पहले अगर कारण में उत्साह होगा तो कार्य में उत्साह आएगा। अगर कारण में, हाँ, जैसे भगवान के दर्शन है, पूजन है नहीं? तो इनमें उत्साह होगा तो ही तो आपको आत्मा का स्वरूप पता चलेगा। हाँ, बिना वो तो नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, उनके बिना कहाँ से मिलेगा? नहीं, वो तो नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, अब ऐसे अणव्रत महाव्रत है कि नहीं? हाँ जी। तो ये इनमें भी उत्साह चाहिए कि नहीं? अगर इनमें उत्साह नहीं है तो असंयम भाव ही रहेगा। जी। क्या? अगर मान ले सम्य दृष्टि हो भी गए कि नहीं, और इनमें उत्साह नहीं है कि नहीं, तो आपका जो परिणाम सही नहीं है फिर। क्या? इनमें उत्साह, भले ही आप वो काम नहीं कर पा रहे कि नहीं हो पा रहा, वो कारण विशेष है, लेकिन उत्साह नहीं है, ये आपका कसाय का प्रभाव है। जैसे सम्य दृष्टि जीव हैं, वे त्याग चाहते हैं क्या? हाँ, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हाँ। ऐसा नहीं है त्याग नहीं चाहते हो। हाँ। अगर त्याग नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब है तुम्हें उसका फल भी पता नहीं है। क्या? अगर सम्यक्त हुआ है और त्याग के भाव नहीं आ रहे कि नहीं, तो ऐसा हो सकता है त्याग के भाव नहीं आए कि नहीं? क्योंकि कसाय अगर पहले से ही प्रभाव कसाय का है तो नहीं आएंगे त्याग के भाव। लेकिन अभिप्राय में ये नहीं है सम्यक दृष्टि के कि त्याग के भाव नहीं आए तो अच्छा ही है। हाँ, वो तो नहीं होता जी, वो तो चाह रहा है। भाव तो सम्यक दर्शन पहले से ही संस्कार में रहती है, तो रहती है ना? जैसे भले सम्यक दर्शन अभी अनुभूति नहीं हुई है ना, आत्मा का साक्षात्कार नहीं है, तो भी अन्य नीति अवश्य रात्रि दिन का विवेक बराबर रहता है। हाँ, और सम्यक दर्शन होने के बाद तो और रहते हैं। क्या? सम्यक दर्शन होने के बाद तो ऐसे अणव्रत महाव्रत के पालन के भाव तो और होते हैं कि नहीं, लेकिन हो नहीं पाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे ये भाव नहीं आ रहे सो अच्छा ही है कि नहीं, सो बात नहीं है, ऐसा नहीं होता कि चलो ठीक है संयम भाव चल रहा है तो ठीक है, कोई हमें नियम नहीं लेने पड़ रहे, अच्छा ही है कि नहीं? तो अच्छा नहीं समझते उसे। क्या? हाँ जी। जैसे भरत जी हैं, तो भरत जी हैं कि नहीं, छायक समदृष्टि है और वहाँ इतना परग्रह वगैरह सब देखा जा रहा है, तो उन्हें कोई अच्छा थोड़ी लग रहा है। क्या? हाँ जी, तभी तो वो छोड़ के, तभी तो एकदम छूट गया सब, कैसे थोड़ी। वो तो वहाँ तो कारण विशेष से तब नहीं दिख रहा है। क्या? क्योंकि अव्रत कसाय का तीव्र उदय है। हाँ, अभी तो कषाय का उदय आ रहा है ना वहाँ पे, इसलिए नहीं दिख रहा अभी। अव्रत कसाय का तीव्र उदय है, इसलिए वहाँ त्याग नहीं दिख रहे हैं। लेकिन वे त्याग को अच्छा नहीं मानते हो, सो बात नहीं है। क्या? सही बात है, वो अच्छा नहीं मानते हो तो वो बात नहीं है वैसे वहाँ पर। हाँ, वो बात नहीं है कि नहीं। अब
अब हम देख रहे हैं या कोई भी देख रहा है तो वो देख रहा है, देखो इनके इतने तो इतने भोग हैं, तो बोले ये तुम्हें गिनना है, उनके मन में तो है नहीं है। हाँ, क्या ये वही ना, अपने विचारों पर ही तो जाता है ना, दूसरे को, सामने वाले को तुम नहीं देख सकते हो किसके विचार में क्या चल रहा है। और भैया त्याग की भावना जैसे निरंतर मन में चलती रहती है, तो जब एकदम से है ना पीछे का मंडल फिर कैसे आ जाता है? वो त्याग की भावना तो बहुत टाइम से चली रही है, तो एक और बार में क्या, सब छूट तो जाता है। चली रही है, वो तो इधर मैं तो 14 संयम बाहर वर्ष टूटा नहीं और हाँ। भरत आ गए। वो तो कषाय में एकदम मंदता आ गई, पहले नहीं थी इतनी। हाँ, नहीं, तो पहले से विचार में तो भावना त्याग ही थी था कि ना, नहीं? हाँ, विचार में तो त्याग की भावना ही थी ना, तो इसलिए त्याग दिख गया फिर एकदम। अब देखो वो उसमें लिखा है तप चाहे सुर रहा है, क्या तप चाहे हाँ, सुर रहा सुर है, रहा है, वेद भी करम करते हैं। शिखर को वज्र सम, क्या जी हाँ, जो स्वर्ग के जो इंद्र आदि हैं वे भी तप चाहते हैं, लेकिन वहाँ कहाँ, वहाँ कर ही नहीं पाते। लेकिन कारण विशेष से तप नहीं हो पा रहा है, क्या, लेकिन वे चाहते नहीं हो तब को सो बात नहीं है। कारण विशेष से, कारण विशेष क्या हुआ वहाँ अब पर? कारण विशेष वहाँ है, कषाय। तीव्र संयम भाव है और साता प्रकृतियों का इतना उदय है कि थोड़ी सी पीड़ा होने पर तुरंत उसकी पूर्ति हो रही है। क्या, जैसे उनको क्षुधा का प्रकोप हुआ, तुरंत अमृत झर गया कि नहीं? वे चाहे तो भी नहीं रुक सकता, वो तो अमृत झरेगा। जैसे आपको अगर मतलब क्षुधा हो कि नहीं, तो ऐसा नहीं कि आपको अमृत झर जाए, नहीं, आपको तो उसका इंतजाम करना पड़ेगा। अगर आप और आपका परिणाम अगर व्रत का है तो आप बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। जी, जबरदस्ती खाना आपके पास नहीं आएगा। हाँ क्या, हाँ, मतलब हम उसमें व्रत भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी सोच भी सकते हैं, एकदम नहीं, अपने आप कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ तो मन में हो चाहे नहीं हो, वहाँ तो झर ही जाएगा हाँ, उस समय। तो वहाँ तो अमृत आ जाएगा, तो वहाँ तो संयम भाव हो गया। हाँ, लेकिन वे तब चाहते हैं कि नहीं? हाँ, संयम रखने ही नहीं सकते। हाँ, संयम के प्रति आदर है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हाँ, क्योंकि क्यों आदर है कि संयम से कर्म नष्ट होता है। हाँ, क्या, हाँ, जो कर्म जीव के वेद ज्ञान से नष्ट हुआ वो तो हो गया। हाँ, क्या, अब उसके बाद जो नष्ट रह गया है वो संयम से जरेगा नहीं, यही समझ में। क्या, हाँ, जो कर्म बाद में रह गया है वो संयम से झड़ेगा। हाँ, संयम से झड़ेगा। जैसे मिथ्यात है तो मिथ्यात के लिए संयम की आवश्यकता नहीं है, वहां तो जीव का भेद जानने से ही मिथ्यात कटता है। क्या, क्या ही समझ में? हाँ जी, मिथ्यात जो कटेगा वो जीव का भेद जानने से ही कटेगा। भेद जानने से कटेगा, संयम की आवश्यकता उसमें नहीं है। अगर संयम से कटता होता तो द्रवलिंगी साधु फिर द्रवलिंगी क्यों रहते? उनका तो संयम पूरा है। हाँ, समझ रहे ना? हाँ जी भैया, बिल्कुल। वो तो वहाँ तो पूरा है, द्रव्यलिंगी साधु में तो संयम, वहाँ पूरे 28 मूल गुण व्रत चल रहे हैं। हाँ, तो वहाँ कैसे, वहाँ लेकिन तो मिथ्यात काटने के लिए जीव का भेद ज्ञान ही कारण है। हाँ जी, अब उसके बाद जो मतलब जीव का भेद ज्ञान हुआ, समय दर्शन हो गया कि नहीं, अब उसके बाद जो कर्म रहेगा वो तब से ही झरेगा। हाँ, क्या, हाँ जी, चाहे आप सहायक समदृष्टि हो तो भी, अगर ऐसा नहीं होता तो ये तीर्थंकर हैं, ये दीक्षा क्यों ली? सब सहायक समदृष्टि है, तो फिर दीक्षा धारण क्यों की, तब क्यों किया? हाँ, क्योंकि बाकी जो कर्म रह गया वो उसी से झड़ेगा। हाँ, तब में इसीलिए तो गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो अब कर्म जो रह गया है वो तब के बिना नहीं जरेगा। तभी तो कहा तब चाहे सुर रहा है, कर्म से कर को वज्र सम। तो जो अब उस तप में एक तप बहिरंग है, एक अंतरंग है। हाँ, क्या, सही बात है। तब दो तरह के होते हैं, अंतरंग बहिरंग, एक जो दिखता है और एक जो दिखता नहीं है। जो शरीर से किया जाए वो बहिरंग कि नहीं, और जो बुद्धि से किया जाए अंतरंग। हाँ जी, कि नहीं। अब ऐसा अंतरंग बहिरंग तप होने पर, साधन होने पर स्वरूप में प्रतिपन्न होता है। क्या, जी, स्वरूप में प्रतिपन्न होता है, स्वरूप में तपना ही तप है। हाँ, वो ही तप है। तो वो उस स्वरूप में प्रतिपन्न जो तप है उसको आप इन अंतरंग बहिरंग तप को हटा के नहीं ले सकते।
जी नहीं ले सकते। क्या? हाँ जी, नहीं ले सकते ऐसे बिना इसके। हाँ, ये ध्यान रखना। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी, हाँ किस स्वरूप में जो हाँ, मिथ्या स्वरूप है। में प्रतिपन्न जो तप है वही तप है वास्तव में, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उसके साधन के रूप में अंतरंग और बहिरंग तप है, कि नहीं? हाँ जी, जी अंतरंग बहिरंग तप है। हाँ, जो व्यवहार धर्म में है, ये काय में है? व्यवहार धर्म में। हाँ, ये महाव्रत वगैरह है, कि नहीं? इनमें है वो तप। इसको रखे बिना आप उस स्वरूप में प्रतिमा रूप तप को प्राप्त नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसलिए ऐसे भी तप का, कि नहीं? जी, और तो अब सम्य दर्शन के बाद जो कर्म रह गया वो ऐसे ही निकलेगा इस विधि से। हाँ जी, इसलिए सम्य दृष्टि का क्या रहता है? धर्म में और धर्म के फल में उत्साह है। क्या? धर्म में हाँ, और धर्म के फल। हाँ, अब उसका फल शुद्ध उपयोग है। क्या? ऐसे जो अणव्रत और महाव्रत रूप जो जो तप है, धर्म है, इसका फल क्या है? तप है शुद्ध उपयोग, इसका फल है। हाँ जी, शुद्ध उपयोग इसका फल है। हाँ, तभी तो दोनों में उत्साह है, कि नहीं? एक में नहीं है, दोनों में है। दोनों में। हाँ, क्योंकि जब तक बहिरंग तप नहीं आएगा, बहिरंग जो धर्म का साधन नहीं जुटेगा, तब तक स्वरूप में प्रतिपन्न तप हो ही नहीं पाएगा। जी, ये इसकी मैत्री है। क्या? हाँ जी, मैत्री है इसकी। हाँ, अब इसका पता है, सम्यक्ति जीव को इसका क्या है पता है। हाँ जी, इसलिए उन्होंने दोनों बातें ली, धर्म और धर्म का फल। जी, किसी आचार्य ने धर्म और धर्म के फल में परम उत्साह रखने को सम्यक कहा है। तो अब धर्म की जब व्याख्या आएगी तो एक तो निश्चय धर्म है, कि नहीं? और एक व्यवहार धर्म है। तो जो स्वरूप में प्रतिपन्न करना वो क्या है? निश्चय धर्म है। निश्चय धर्म है, कि नहीं? आत्मा का परिणाम है, आत्म रूप ही है, कि नहीं? अब उसके साधन के रूप में व्यवहार क्या है? व्यवहार धर्म है। जी, हाँ, तो सम्यक्ति का व्यवहार धर्म में उत्साह नहीं हो ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर व्यवहार धर्म सद जाएगा तो हम स्वरूप में प्रतिपन्न कर लेंगे। क्या? कि व्यवहार धर्म सज जाएगा तो हम स्वरूप में प्रतिपन्न कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे, हो जाएगा। व्यवहार धर्म की भी कीमत है, ऐसा नहीं है। क्या? लेकिन वो कीमत सम्यक्त के बाद है। हाँ, सम्यक्त के बाद है, वो सम्यक्ति जानता है उसे सब उस वैल्यू को, कि नहीं? हाँ जी, व्यवहार धर्म की जो व्यवहार तप की जो कीमत है वो सम्यक्ति ही जानता है, कि नहीं? क्योंकि उसको आत्मधर्म होगा उसमें। क्या? हाँ जी, उसमें काय का लाभ मिलेगा? आत्मधर्म का। हाँ, आत्मधर्म होगा। अब जिन्हें आत्मा ही समझ में नहीं आता है, आत्मा ही का ज्ञान नहीं है, तो वो तो व्यवहार धर्म को कष्ट के रूप में ले ही रहे हैं। क्या? लोभ में ले रहे हैं, कि नहीं? जी, भी तो अब वो तो दुखी भी हो, मतलब उन्हें कष्ट भी हो रहा है और वे कर भी रहे हैं। क्या? हाँ जी, अब जैसे व्यवहार धर्म के साधन में अगर आत्मा का अनुभव होता हो तो उत्साह नहीं होगा है? क्या कहा भैया? जैसे व्यवहार धर्म के फल में आत्मा का ज्ञान प्रकट हो रहा हो तो उत्साह नहीं होगा? होगा भाई। ये तो एक तरह का व्यापार जैसा काम है, जैसे व्यापारी है, कि नहीं? अब जिस ग्राहक से लाभ होता जाना है उसको डील करने में उत्साह नहीं है उसे? बहुत उत्साह है। बहुत उत्साह है, मालूम है लाभ होगा। हाँ जी, कि नहीं? अब जिससे कोई लाभ नहीं है उसमें उत्साह नहीं है। नहीं, पता है दिमाग समय खराब करेगा ये। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी,
तो ये भी व्याख्या है, किसी आचार्य ने ऐसा भी कहा है कि धर्म और धर्म के फल में परम उत्साह रखने को भी संवेग कहा है। अभी और रह गया, कल करेंगे, ठीक है जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोमानी